असंभव को संभव कर दिखाया। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सोमवार का है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था, 41 मजदूरों को निकाला नहीं गया था, मगर उनकी बातों में श्रमिकों के लिए चिंता, उनको सुरक्षित निकालने की प्लानिंग साफ झलक रही थी। पीएम मोदी की यही कोशिश और यही सटीक प्लानिंग रंग लाई। सभी 41 मजदूरों को उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे और लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में थे। हर रोज सुबह और शाम पीएम मोदी सीएम धामी को फोन करते और उत्तरकाशी के टनल का अपडेट लेते, श्रमिकों का हालचाल जानते। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक बदस्तूर चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूरी मशीनरी को मिशन मोड में एक्टिवेट कर दिया था। सारी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया और मिलकर काम करने का मंत्र दिया। मिशन मोड में काम होता और हर दिन उसका अपडेट प्रधानमंत्री तक पहुंचता, और यही पीएम मोदी की कार्यशैली भी है। यही काम उत्तरकाशी के ऑपरेशन में भी दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर कुछ काम होता रहा, मगर ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने खुद मिशन अपने हाथ में ले लिया। पहले अपने पूर्व सलाहकार को भेजा तो अपने सचिवों को भी मोर्चे पर लगा दिया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को तो उत्तरकाशी में ही डेरा डालने को कहा। वहीं पीएम मोदी ने अपने सचिव पीके मिश्रा को भी टनल साइट पर भेजा। यही नहीं, बीएसएनएल ने टनल के अंदर अपनी लाइन पहुंचाकर टनल में फंसे मजदूरों तक फोन पहुंचाया, जिससे सभी मजदूरों से बात हो पा रही थी। और हर अपडेट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजर रखी। पीएम मोदी पिछली सरकारों में भी घटनाओं से सबक लेकर आगे बढ़ रहे थे। जैसे 26/11 के मामले में रिस्पांस में देरी हुई, एजेंसियों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा, तो वैसा किसी भी हालत में पीएम मोदी नहीं चाहते थे। इसीलिए सभी एजेंसियों को एक कॉमन टास्क दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन को लीड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि इसमें कई चुनौतियां आएंगी और इस मिशन को हर हाल में सफल बनाना था, क्योंकि 41 मजदूरों की जिंदगी बचानी थी। और इसीलिए पीएम ने अपने हाथ में तो पूरे ऑपरेशन की कमान रखी और अपने आगे रखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्हें काम दिया कि वो इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाए। मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया, और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना
जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने, और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। इससे पहले वे हादसों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही मिशन मोड में काम करते रहे। फिर चाहे वो ओडिशा का ट्रेन हादसा हो, जहां हादसे के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी पहुंच गए, घायलों से मिले, रेल मंत्री को मोर्चे पर लगाया और खुद फोन पर निर्देश देते रहे। सूडान क्राइसिस के दौरान एसआई मिशन मोड में ऑपरेशन कावेरी चलाया और पीएम मोदी की देखरेख में करीब 4000 लोगों को सूडान से निकाला गया। यूक्रेन क्राइसिस के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाया और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन मोड में काम किया। करीब 22,500 लोगों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाल लिया गया। ऐसा ही कुछ कोविड महामारी के दौरान भी दिखा। जब हालात खराब हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और दुनिया भर में जो भयावह हालात हुए, वहां पहुंचने से पहले ही वहां देशवासियों को बचा लिया, वहां तक पहुंचने नहीं दिया। अब उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन में ऐसा ही कुछ दिखा, जहां पीएम मोदी ने मिशन मोड में काम किया, मिशन मोड में काम करवाया और प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में पूरी कमान रखी। टनल ऑपरेशन को भी सफल करके ही दम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिंदगी जीत गई। 17 दिन से उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर आज बाहर आ ही गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इन सभी मजदूरों का स्वागत किया। रेस्क्यू के सफल होने पर कई जगह जश्न भी मनाया गया। मिठाइयां बांटी गई तो कई जगह पर पटाखे जलाए गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज ही दिवाली और आज ही दशहरा इन सभी लोगों ने मनाया। चुनौतियों के पहाड़ को हौसले की दहाड़ से तोड़ डाला। चीर दी चट्टान और बचा ली 41 जान। विज्ञान और आस्था ने मिलकर कर दिया आसान रास्ता। मुश्किल खत्म हो गई, हर नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल डाला। 12 नवंबर की वो काली रात थी। 28 नवंबर की ये रात श्रमिकों की दिवाली थी। मिठाइयां बांटी जाने लगी, पटाखे फोड़े जाने लगे। धामी धामी के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हर किसी की जुबान पर उन हीरोज के नाम छा गए जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शाम 7:05 जब ब्रेक थ्रू मिला और एनडीआरएफ की टीम एक सीढ़ी, गद्दा और रस्सियां लेकर सुरंग के अंदर दाखिल हो गई। जब 7:50 पर पहला मजदूर बाहर आया, मजदूरों से मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी मौजूद थे। उन्होंने रेस्क्यू कर लाए गए मजदूरों को गले लगाया और हालचाल जाना। हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे,